सो इन द लास्ट वीडियो हमने लीनियर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। बट लीनियर कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। हाँ ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए इट इज़ वायबल, बट डे टू डे कम्युनिकेशन के लिए वी कैन नॉट सपोज द थिंग हैपनिंग दैट एक पर्सन बोल रहा है और दूसरा सिर्फ सुन रहा है। ऐसा रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता। इसीलिए रियल रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए हमारे पास दो टाइप की कम्युनिकेशन और आती हैं, इंटरेक्टिव और ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और आज हम पढ़ेंगे इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और दो मॉडल उसके किस किस ने दिए उसके बारे में हम जानेंगे, बिकॉज थोड़ा डिफरेंस है दोनों मॉडल के बीच में। ठीक है। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल नेगी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द स्कॉलर्स गाइड। सो दिस बेसिकली इज वन सेकेंड, दिस इज डे 64 ऑफ 150 डेज 150 टॉपिक्स। और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नाम से पता लगता है इंटरेक्टिव मतलब इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन टू पर्सन। ठीक है। Okay. Interactive model of communication views communication as a two-way process. Means there will be sender, there will be receiver. Two-way process है where sender receives message, sender sends message, receiver receiver gives feedback and roles keep changing. मतलब sender ने send किया, receiver ने receive किया, उसके बाद रिसीवर ने दोबारा फीडबैक दिया, उसने सुना, फिर ये सेंटर बन गया, फिर ये रिसीवर, फिर ये सेंटर बन गया, ये रिसीवर। ठीक है। अनलाइक लीनियर मॉडल फीडबैक इज प्रेजेंट हियर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ जाता है, फीडबैक इज प्रेजेंट। हाउएवर कम्युनिकेशन इज नॉट साइमल्टेनियस, वन पर्सन स्पीक्स फर्स्ट देन द अदर पर्सन रिस्पॉन्ड। मतलब साइमल्टेनियस नहीं है, साथ साथ नहीं बोल सकते। पहले एक की बात पूरी होगी, उसके बाद दूसरा उसको सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा। जैसे वॉकी टॉकी होती है ना, वॉकी टॉकी में जैसे आप फ़ोन पे कॉल कर रहे हो तो आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हो, बीच में बोल सकते हो, पर वॉकी टॉकी में पहले आपका मैसेज पूरा वहाँ तक जाएगा, वो सुनेगा, उसके बाद वो अपना मैसेज देगा। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज सर्कुलर बट फीडबैक इज डिलेड। एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है बिटवीन इंटरेक्टिव एंड जो आगे हम करेंगे अगली क्लास में, ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव में फीडबैक इज डिलेड बट ट्रांजेक्शनल में फीडबैक इज नॉट डिलेड। ठीक है। अब इसके दो आते हैं हमारे पास। पहला है ऑसवेल स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। किसने दिया? विल्बर स्क्रैम एंड चार्ल्स ऑसगुड ने दिया। ऑसगुड स्क्रैम। ठीक है। दिस मॉडल, ये मॉडल क्या कहता है, कम्युनिकेशन सर्कुलर है, सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंज रोल्स, बोथ एनकोड एंड डिकोड मैसेज एंड फीडबैक एक्सिस्ट। मतलब इंटरेक्टिव मॉडल का जो रूट है ना, जो उसका जो मेन वो बताता है, वो किसने बताया? ऑसगुड स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अनलाइक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज नो फिक्स सेंटर। सेंटर फिक्स नहीं है, सेंटर ने भेजा रिसीवर, फिर ये सेंटर बन गया, ये रिसीवर बन गया, एंड देयर इज नो फिक्स रिसीवर। ऑब्वियसली बात है, सेंटर और रिसीवर हमारे पास फिक्स नहीं है, रोल्स कीप चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंटरेक्टिव मॉडल जो किसने दिया? ऑसगुड और स्क्रैम ने दिया। टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है। अनलाइक लीनियर मॉडल, कम्युनिकेशन मूव्स इन बोथ डायरेक्शन। एग्जांपल, ईमेल कन्वर्सेशन। ठीक है। ईमेल कन्वर्सेशन में आप उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते ना। फर्स्ट द पर्सन विल कंप्लीट हिज मैसेज, विल सेंड इट, यू विल रिसीव इट, यू विल रीड इट, देन यू विल बिकम द सेंडर एंड यू विल सेंड द मैसेज onwards from that time onwards. फीडबैक इज प्रेजेंट। ऑब्वियसली बात है, फीडबैक इज द कोर एलिमेंट। लीनियर में नहीं था पर इंटरेक्टिव में है फीडबैक। विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। ठीक है। रोल चेंजिंग अल्टरनेटली, ये मैंने बता दिया कि सेंडर बिकम रिसीवर एंड रिसीवर बिकम सेंडर, वाइस वर्सा, बट नॉट साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ नहीं होता। पहले ये बनता है, फिर ये मैसेज रिसीव करेगा, उसके बाद ये मैसेज बना के फिर भेजेगा, देन इज बिकम सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन इज साइक्लिक। साइक्लिक है, प्रोसेस रिपीट्स कंटिन्यूसली। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मैटर। अब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न है। कैसे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, सोशल बैकग्राउंड, नॉलेज, बिलीफ, इन सब, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ये सब चीज़ें आपके अंदर, आप किस फील्ड से आते हो, आप आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपकी नॉलेज कितनी है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यू डू। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वेल एजुकेटेड पर्सन, हिज email
he'll write more formal, and someone he has just passed 10th and 12th, his way of writing email will be different. So क्या field of experience matter करते हैं, ठीक है? The more common experience people share, the better communication becomes. हाँ, और अगर दो लोगों के बीच में सेम लेवल ऑफ एजुकेशन है, सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, कल्चर है, एजुकेशन है, तो द कम्युनिकेशन विल बी स्मूथ, ठीक है? बट इफ देयर इज डिफरेंस इन द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, देन देयर विल बी बिट ऑफ अ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेटिंग. नेक्स्ट जो मॉडल आता है जो इंटरेक्टिव का है, पहला क्या था हमारे पास? पहला था ऑसगुड स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है वेस्ले एंड मैकलियन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1957. इसका डेट याद रख लेना. इसका डेट क्या है? इसका डेट, चलो इसका डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर होगा तो मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूंगा, ठीक है? 1957 डेवलप्ड किसने किया? ब्रूस एच वेस्ले और मैकलम एस मैकलेन जूनियर ने. मैकलम एस मैकलम जूनियर ने. दिस मॉडल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्सप्लेन्स क्या? मास कम्युनिकेशन. देखो वहां पर इंटरेक्टिव का जो ऑसगुड है स्क्रैम था उसमें मास कम्युनिकेशन की बात नहीं की थी, बट यहाँ पर जो हमारा वेस्ले मैकलियन मॉडल है, दे टॉक अबाउट मास कम्युनिकेशन, दे टॉक अबाउट रोल ऑफ गेट कीपर, फीडबैक तो चलो वहाँ था, सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, ये चीज़ें ध्यान रखना. कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, रोल ऑफ गेट कीपर एंड सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट. अगर हम स्टेप्स देखें कैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होती है, पहला इवेंट अकर इन इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में कई सारे थाउजेंड्स ऑफ इवेंट हैपन डेली, जैसे पॉलिटिकल रैली है, स्टॉक मार्केट क्रैश है, सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी है, कहीं पर कुछ इवेंट हैपन हो गया, तो वो इवेंट थाउजेंड्स ऑफ इवेंट अकर करते रहते हैं. उसके बाद क्या होता है? कम्युनिकेटर नोटिस इवेंट. कम्युनिकेटर नोटिस करता है उन इवेंट को. रिपोर्टर फॉर एग्जाम्पल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, बट नॉट एवरी इंफॉर्मेशन इज सेलेक्टेड, नॉट एवरी इवेंट इज सेलेक्टेड, ठीक है? Now gatekeeper filters information. Editor decide what is important, what should be shown, how much importance should be given. This is called gatekeeping. मतलब ठीक है, कई सारे इवेंट हो रहे हैं, कम्युनिकेटर ने देख लिया कि ये इवेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसने 4-5 इवेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली. देन इट डिपेंड्स ऑन गेट कीपर विच इंफॉर्मेशन इज टू बी शोन टू द पब्लिक और शोन इन पब्लिक डोमेन, ठीक है? Step 4, audience receive message. Audience consume information थ्रू न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब एंड सोशल मीडिया. उसके बाद ऑडियंस का जब रिएक्शन होता है उसके बेस पे डिपेंड करता है वेदर द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी कंटिन्यूड और नॉट. अगर रीच अच्छी मिलती है तो इंफॉर्मेशन विल बी कंटिन्यूड. फॉर एग्जाम्पल फीडबैक रिटर्न्स. ऑडियंस रिएक्शन इन्फ्लुएंसेस फ्यूचर कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल इफ अ न्यूज़ टॉपिक गेन हाई एंगेजमेंट, मीडिया इंक्रीजेस कवरेज, तो उसका कवरेज ज़्यादा होने लग जाएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो इंटरेक्टिव नेचर है वेस्ले और मैकलेन का मॉडल की. फीडबैक इज प्रेजेंट, कम्युनिकेशन इज नॉट वन वे, ठीक है? फोकस ऑन मास कम्युनिकेशन, ये ध्यान रखना. जो वेस्ले एंड मैकलेन है ये मास कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं, जो ऑसगुड स्क्रैम है वो नहीं करते मास कम्युनिकेशन पे फोकस, ठीक है? वन ऑफ द फर्स्ट मॉडल टू एक्सप्लेन मीडिया कम्युनिकेशन प्रॉपरली, ठीक है? अगर मीडिया कम्युनिकेशन की बात करी तो आप आंख बंद करके किसका नाम लिखोगे? वेस्ली एंड मैकलिन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. गेट कीपिंग कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? एनवायरमेंट सेंटर्ड है. एनवायरमेंट में जो जो इवेंट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन हैपन होती है. पर जो ऑसगुड और स्क्रैम मॉडल है उसमें इन्वायरमेंट पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, ठीक है? Communication originates from real world events. Multiple events exist. Media cannot cover everything. Selection becomes necessary. ठीक है? Communication is dynamic. Audience feedback changes. फ्यूचर कम्युनिकेशन, ऑडियंस का जैसे फीडबैक रहेगा ना उसके हिसाब से फ्यूचर कवरेज और फ्यूचर इंफॉर्मेशन की कवरेज बदल जाएगी, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. अब डिफरेंस देखेंगे ऑसगुड और स्क्रैम में. जैसे कि फोकस क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑसगुड में, वेस्ले में क्या है? मास कम्युनिकेशन. हाँ, ये ध्यान से पढ़ना इसको. फीडबैक यहाँ प्रेजेंट है, फीडबैक भी चलो प्रेजेंट है. गेट कीपिंग ऑसगुड में गेट कीपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, पर वेस्ले में जो सिंस ये मीडिया के और मास कम्युनिकेशन को कवर करता है तो इसमें फीडबैक गेट कीपिंग इंक्लूडेड है. इन्वायरमेंट का लिमिटेड रोल होता है कि इसमें ऑसगुड में, पर वेस्ले और मैकलेन में मेजर रोल होता है इन्वायरमेंट का, क्योंकि इन्वायरमेंट के इवेंट ही वो कवर करते हैं. Media organization not emphasized. Media organization strongly emphasized because अगर कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन
के बारे में बात कर रहे हैं, देन you'll close your eyes and you'll tick for Wesley McLean. आंखें खोल के करना. Okay, that's it for today. I hope you liked it, and this is one of the most important topics that I have covered. Subscribe to the Scholars Guide for more such informative videos. I'll be completing the syllabus of UGC at paper 1. Don't worry. Uh, मेरे को अभी रिसेंटली कमेंट भी आया था कि सर क्या आप पूरे सिलेबस कंप्लीट कराओगे. येस, डेफिनेटली आई विल कंप्लीट द सिलेबस, देन आई विल गो विद PYQs और मैराथन्स ऑन ऑल दैट, बिकॉज वन स्टॉप सॉल्यूशन या फिर वन ऐसा चैनल बहुत कम होंगे जहाँ पर लोग पब्लिक डोमेन में सारा सिलेबस कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट everything to be present at a particular point, otherwise their source of earning will reduce. But don't worry, यहाँ पर आप सब कुछ मिलेगा. Comment down your valuable suggestion and I will see you in the next video. Bye bye.